Hello guys, welcome back to my YouTube channel that is Brighter Academy. So today I am going to discuss a new topic, standard form of boolean expressions. ठीक है गाइस, तो हमारे पास इसके टू टाइप्स होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म जिसको हम एसओपी बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म पीओएस। तो इनको सॉल्व करने के जो फंडामेंटल लॉज हैं या फिर रूल्स हैं, उसके लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म होती क्या है। जैसे कि इसका नाम है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स। और स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म कैन बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन इन विच ऑल द वेरिएबल्स इन द डोमेन अपीयर इन ईच प्रोडक्ट टर्म। मतलब जैसे ये हमारे पास एक टर्म है, तो इस टर्म में हमें सारे के सारे वेरिएबल्स मिलने चाहिए, इस टर्म में सारे के सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए। इस एग्जांपल में हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे भी हमें 3 वेरिएबल मिलने चाहिए, इस नेक्स्ट टर्म में भी हमें 3 वेरिएबल मिलने चाहिए और उससे नेक्स्ट टर्म में भी। ठीक है, मीन्स ये मैटर नहीं करता कि कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है नहीं आया हुआ है, बट जो वेरिएबल हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, और तो ये एसओपी है, तो इसको याद करने का मेथड क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स सम देन सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हमारे क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। अब जो हमारी एसओपी फॉर्म है उसमें क्या आता है हमारे पास? उसमें एक चीज़ होती है मिन टर्म, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मिन टर्म में ये आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है मिन टर्म को यूज़ करके वो मैं आपको बताऊंगी। बट अभी आप ये जान लीजिए कि एसओपी में अगर तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है किसी वेरिएबल के ऊपर तो वहाँ पे आएगा 1, ठीक है, और अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वहाँ पे आएगा 0। ठीक है गाइस, मीन्स व्हेन नो कॉम्प्लीमेंट देन 1, व्हेन कॉम्प्लीमेंट देन 0। ये मिन टर्म्स हम यूज़ करेंगे आगे के मैप को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कॉर्नऑफ मैप जिसको हम बोलते हैं। सो अगर एसओपी की बात हम कर ही रहे हैं तो इसको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। सो जैसे हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एक्स क्या कॉम्प्लीमेंट है इसके ऊपर? नहीं, तो 1 आ गया। क्या यहाँ y के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है? नहीं, तो 1 आ गया। क्या z के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है? हाँ है, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब ये 1 1 0 कहाँ पे बनता है? ये मैंने आपको जो मेरा सबसे पहला लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो है, उसमें मैंने आपको टेबल बताया था कि बाइनरी का टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बाइनरी टेबल ये हमारा 6 पोजीशन पे आता है। सो हमारी जो m मिन टर्म बनेगी वो क्या बनेगी? m6। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल इसका x y कॉम्प्लीमेंट z, तो ये क्या बनेगा? 1 0 1 1 0 1 हमारा जो टेबल है बाइनरी का उसमें 5th पोजीशन पे आता है। सो हमारी मिन टर्म क्या बनेगी? 5। अब ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी, तो हम उनको कोलेक्टिवली कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे समीशन का। ठीक है, here summation symbol is used to represent all the terms collectively। ठीक है, ओके गाइस, तो स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म क्या होती है हमारी? द स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म expression can be defined as the expression in which all the variables in the domain appear in each sum term। ठीक है, मीन्स कि स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में क्या होगा कि सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो हर टर्म में क्या होने चाहिए? डिफाइंड होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास इस एग्जांपल में कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, और कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो तीनों टर्म्स में तीनों वेरिएबल्स होने चाहिए। जैसे एक्स वाई जेड यहाँ पे भी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, और एक्स वाई जेड यहाँ भी है। तो ये क्या थी हमारी स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। पीओएस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और आती है, मैक्स टर्म क्या होता है? मैक्स टर्म को हम कैपिटल M से डिफाइन करते हैं। इसमें अगर तो किसी वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो उसको हम 0 लेते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो हम इसको 1 लेते हैं। ओके, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है
एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कॉम्प्लीमेंट है तो हम 1 लेंगे, यहाँ पे 1 आ गया, देन 0 0 0 0। अब ये 1 0 0 बाइनरी टेबल में कहाँ पे आता है, कौन सी पोजीशन पे आता है, 4 पे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल M4, ठीक है। ये है हमारी मैक्स टर्म। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। x हमारा 0 होगा, y कॉम्प्लीमेंट हमारा 1 होगा और 0 हमारा क्या होगा, z के प्लेस पे होगा। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, M2, क्योंकि ये बाइनरी में हमारा सेकंड प्लेस पे आता है, ठीक है। अब जो हमारा फाई है, फाई सिंबल, उसको हम यूज़ करेंगे टू रिप्रेजेंट ऑल द टर्म्स कोलेक्टिवली, ठीक है। अगर हमें इनको इकट्ठे लिखना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फाई सिंबल। ओके गाइस, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।